नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मीन्स एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है हुज कर्व्ड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, जिसका कर्व्ड सरफेस जो होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो स्फेयर का पार्ट होना चाहिए। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, पहला है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब कैसा कि दिस इज अ सरफेस and this is the part of the sphere. Here the density is n1. Here the refractive index is n1 and it is a rarer medium. It is a denser medium and refractive index is n2. ये डेंसर मीडियम है। अभी जैसा मैंने कहा तो एक कंडीशन क्लियर है, n2 इज ग्रेटर देन n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विल बी मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, दिस विल एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस तरह का जो सरफेस होगा वो कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये शेप देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल, कॉनकेव, ठीक है, लाइक दिस। ये कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। कॉनकेव शेप देख रहे हैं ना। यहां अगेन एयर, रेयर मीडियम, एयर, इट इज अ रेयर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1. इट इज द डेंसर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2. अगेन n1 इज लेस देन n2. n1 जो होगा वो कैसा होगा? लेस होगा, या यूं कहिए n2 ज़्यादा होगा। सो these are the two types of spherical refracting surface. ठीक है, हम रे डाइग्राम जो बनाएंगे आगे आप टॉपिक्स में देखेंगे, तो जो रे डाइग्राम होंगे वो कॉन्वेक्स का भी होगा, कॉनकेव का भी होगा और कंबाइंड भी होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। लेट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O. दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। इसको अगर आप पूरा एक स्फीयर बनाएं, तो ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C. Center of curvature C. This distance कितना होगा? ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आपको पता है क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली स्टूडेंट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो ये बार बार आएंगी। सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय विच, सो दीज आर फ्यू डेफिनेशंस जो हम बार बार इसमें हम रिपीट करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके,
कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही रिपीटिशन है जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में सबसे पहला स्टूडेंट्स, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। मिरर की बात आती है, आपने वहाँ पोल भी पढ़ा है, यहाँ भी कहीं कहीं हम पोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर, all distances are measured from पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, पोल या ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। दूसरा, सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस in the direction of incident ray will be taken as, कैसे होंगे, पॉजिटिव। all the distance in the direction of incident ray will be taken as positive। जो डिस्टेंस, अगर इंसिडेंट रे ये है, डिस्टेंस ये है, देखिए इंसिडेंट रे ये, डिस्टेंस ये, बोथ द टू आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जो डिस्टेंस होगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। एंड वाइस वर्सा, ओके। वाइस वर्सा मतलब अगर इंसिडेंट रे ये, डिस्टेंस ये, कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। This is the meaning of the vice versa. Third, the vertical distance above principal axis it will be positive। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। एंड वाइस वर्सा, मीन्स व्हाट, अगर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, the height above the principal axis h, it will be positive, this h dash will be negative, right? Height above the principal axis will be taken as positive, below the principal axis जो भी height आप लेंगे वो कैसी लेंगे, नेगेटिव। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या था, अभी हमने आपसे कहा था, if this is the incident ray, if this is the distance, it is a distance, ये डिस्टेंस है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। हियर द डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे और डिस्टेंस अगर ऑपोजिट हैं क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन, अभी मैंने आपको यहाँ 3 लिखा है, बेसिकली ये 5 हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। जब मैंने यहाँ वाइस वर्सा का यूज़ किया है, अगर आप अलग से लिखना चाहें बुक्स में अलग से भी दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग वही होता है, वाइस वर्सा मीन्स पहले के ऑपोजिट कंडीशन। दिस इज द साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, हम बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ जब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो आप पढ़ेंगे आगे, कॉन्वेक्स सरफेस या कॉन्केव सरफेस, उसमें कुछ एजम्पशंस हम यूज़ करेंगे, एजम्पशंस फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके,
कुछ हम एजम्पशंस कई बार इनका इस्तेमाल करेंगे, बार बार एजम्पशंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या? नंबर 1, जो अपर्चर है स्टूडेंट्स, इस कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का, अभी आपने देखा था, यहाँ देखें ये सरफेस कैसी बनती है, कॉन्वेक्स सरफेस। ये सरफेस कैसी बनती है, कॉनकेव सरफेस। ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर। ओके, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये अपर्चर होगा। तो पहला कंडीशन, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस मस्ट बी स्मॉल, अपर्चर मस्ट बी स्मॉल। ओके, अपर्चर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल एक्सेस आपने ये लिया था, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अजम्पशंस हैं, ये दोनों कहाँ होने चाहिए, ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस पर ही ऑब्जेक्ट हो और इमेज हो। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी ऑन, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस पर ही होने चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ज़्यादातर क्या किया है आपने, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, लेते हैं ना, इमेज बनती है। तो यहाँ हम ऐसा अजम्पशन नहीं करेंगे। किसमें? जब हम स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, हम सिर्फ ये एक पॉइंट लिया, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सेस पर ही रखा। थर्ड assumption, angles formed by object and image must be small, ठीक है। जो एंगल है वो स्मॉल होंगे। जैसे अगर आप इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 and 2, यही यूज करते हैं ना, 1 and 2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही यूज करते हैं। अगर आप इस चीज को इस थर्ड अजम्पशंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, एंगल्स मस्ट बी स्मॉल, तो आई शुड बी स्मॉल, आर शुड बी स्मॉल। तो हम जनरली इसे हम यूज करते हैं, साइन आई को हम आई से रिप्लेस करते हैं, आर साइन आर को हम आर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल्स हैं वो हमें स्मॉल एंगल्स लेने हैं, इसलिए इन कंडीशंस का ध्यान रखिए। दीज आर द 3 assumptions जो हम स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रे डायग्राम बनाएंगे, जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये तीनों कंडीशंस हम बार बार, अपर्चर छोटा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर होनी चाहिए, एंगल्स सारे स्मॉल होने चाहिए। आई आर तो स्मॉल होगा ही, इसके साथ साथ जो भी एंगल आप लेंगे वो भी कैसे लेंगे, स्मॉल एंगल्स। सो दीज आर द फ्यू बेसिक assumptions, these are the sign conventions जो कि हम इनका भी बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। This is also very important topic, refraction through spherical surface. First of all, we will study about refraction through convex surface, single surface, not double surfaces. आपने क्लास 10th में पढ़ा refraction through lens, both 2 surfaces are there. Okay, now here first of all we will study about the refraction through the convex surface. Condition, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखें आप। सबसे पहले
let this is the convex surface having refractive index n1 over here in the rarer medium, n2 is the refractive index over here. Refractive index of the medium by which this convex surface is made, जिससे ये बना है. Let it is a principal axis. ठीक है. अब देखिए यहाँ सिंगल सरफेस है, केवल सिंगल सरफेस है, कोई डबल सरफेस नहीं है. दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, दैट इज n1 इज लेस देन n2. इसका मतलब क्या हो गया, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम. लेट ऑब्जेक्ट लाइज ओवर हेयर. डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट विल इंसिडेंट ऑन द सरफेस. ओके, OI is the incident ray which incident on the point I. क्या बनेंगे आप, सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है. और वो नॉर्मल कहाँ से पास होगा स्टूडेंट्स, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये नॉर्मल जो बनेगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. नॉर्मल बनाइए. दिस इज द नॉर्मल. दिस विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से ही पास होता है. नाउ इट विल नॉट गो स्ट्रेट. जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या ये स्ट्रेट जाएगी, नहीं. इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज द नॉर्मल. ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल है. ये ऐसे ना जा करके ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई. लेट दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वो हमेशा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा. नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे. नॉर्मल ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है. दिस एंगल इज R. लेट इट इज R. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. हियर इमेज विल फॉर्म्ड. जहां पर रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी. नाउ लेट दिस पॉइंट इज O डैश. ये O डैश आप ले लीजिए. इट इज ऑप्टिकल सेंटर O डैश. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस इमेजिन, लेट दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है. दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा. ये तीन एंगल आपने एज्यूम कर लिए. अब हमारा बेसिक पर्पस क्या है इसका. U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में. दिस इज U, दिस इज V. ठीक है. दिस इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. नाउ इट इज क्लियर दैट इट इज U इज व्हाट, U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. And this is the O dash O. O dash O. V, image distance. It is what? Image distance. Image is forming over here. O dash I. Right? R, radius of curvature. Radius of curvature.
कितना होगा, OC। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्लास 10th में आपने रिलेशन लेंस फॉर्मूला देखा था, रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, ये रिलेशन था फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लेंस था, जो डबल साइडेड लेंस था, डबल कॉन्वेक्स था, वो किस मीडियम से बना है ये उसमें जस्टिफाइड नहीं था, कहीं इंडिकेशन इसका नहीं था। नंबर 1 प्रॉब्लम। तो अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा UV में, हम यहाँ पर ये क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले दूसरा ये डबल सरफेस के लिए था। किसके लिए था, डबल कॉन्वेक्स के लिए, सिंगल के लिए नहीं, नॉट फॉर द सिंगल सरफेस। हम ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। सिंगल सरफेस के लिए हो गया, और रिलेशन हम फाइंड करेंगे U, V एंड R के बीच में। साइन कन्वेंशन एज यूजुअल जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी this is the point of incidence. Let it is almost a straight line. Here you can take, students, you can use M. M is the point of incidence, okay, because I you have already taken as an image. Let it is point of incidence M. Now use triangle OMO dash. OMO dash. OMO dash. What is tan alpha? Tan alpha. It can be written as MO dash upon O dash O. ठीक है, perpendicular upon base in triangle MO dash C. MO dash C. What is tan बीटा? tan बीटा होगा, MO dash C से tan बीटा होगा MO dash अपॉन MO dash अपॉन O dash C। ट्राइंगल MO dash I देखिए, MO dash I बिगर ट्राइंगल, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan गामा MO dash upon O dash I. Okay. If these alpha, beta, gamma जो आपने लिया है ये बहुत स्मॉलर एंगल्स हैं. If these are smaller angles, alpha, beta and gamma, if these are very small angles, then what you will do, students? If these are, then tan alpha can be written as alpha, tan beta can be written as beta, tan gamma can be written as gamma for smaller angles. Now next situation, let these all are equation number 1. अब आप देखें, beta can be written as R plus gamma, exterior angle so formed is equals to sum of interior opposite angle. Beta can be written as R plus gamma. Okay, number 1. Beta can be written as R plus gamma. Number 2. और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? I देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए. See this triangle. This is the
one side which is extended, exterior angle so formed is equals to sum of alpha plus beta, interior opposite angle. I can be written as alpha plus beta, नंबर 3. ठीक है, ये रिलेशन हम मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं. इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हम ये भी लिख सकते हैं, और R इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, R इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, ये भी लिख सकते हैं. R यहीं रहने दीजिए, गामा को इस साइड शिफ्ट करिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. ठीक है. नाउ थर्ड चीज़ ये हो गई, यूज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है, साइन आई इंटू N1. ध्यान करिए, स्नेल्स लॉ में यूज स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा था आपने, साइन आई इंटू N1 इज इक्वल्स टू साइन R इंटू N2. यही पढ़ा है स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1. उसी से हमने ये रिलेशन कैलकुलेट किया है. इफ़ एंगल्स आर स्मॉल, फॉर स्मॉलर एंगल्स, जैसा भी हमने आपसे कहा, इट कैन बी रिटन एज I इंटू N1 इज इक्वल्स टू R इंटू N2. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R ओवर दिस, एंड लेटर ऑन I R की वैल्यू रखिए, और इसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज भी रखिए. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, इसको नोट करें. Now see, I is alpha plus beta into N1 is equals to R beta minus gamma into N2. ओके. अब आप अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू रखिए. ये देखिए आप यहाँ, अल्फ़ा इज़ MO डैश अपॉन O डैश O प्लस बीटा MO डैश अपॉन O डैश C इंटू N1 इज इक्वल्स टू बीटा MO डैश अपॉन O डैश C माइनस गामा MO डैश अपॉन O डैश I इंटू N2. नाउ सी, MO डैश इज़ कॉमन, यहाँ से भी MO डैश कॉमन है, यहाँ से भी MO डैश कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ. 1 अपॉन O डैश O प्लस 1 अपॉन O डैश C इंटू N1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन O डैश C माइनस 1 अपॉन O डैश I इंटू N2. O dash O dash is the optical center, O is this side object, it is minus U. Remember, नेगेटिव साइड है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है. O dash, ये देखिए, this is O dash, this was the O, this was the C, this was the I. ये सरफेस है. इंसिडेंट लाइट ये जा रही थी. ये डिस्टेंस ऑपोजिट है, माइनस U. O डैश C प्लस R, O डैश I प्लस V, सेम डायरेक्शन में. 1 अपॉन O डैश O 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन O डैश C प्लस R इंटू N1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन O डैश C
1 अपॉन प्लस आर माइनस 1 अपॉन ओ डैश आई प्लस वी इंटू N2। अब आप देखिए, इसको अलग करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस N1 अपॉन यू प्लस N1 अपॉन आर N2 अपॉन आर माइनस N2 अपॉन वी। ठीक है, v को ऑपोजिट साइड ले जाइए, इसको इस साइड लाइए। दिस विल बी रिटन एज N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन r। N2 अपॉन r यहाँ लाएंगे, माइनस N1 अपॉन r। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन between u, v and r. And one more thing, refractive index of individual medium, refractive index of the rarer medium, refractive index of the denser medium, all are here. This is equation number 5, very important. N2 upon v minus N1 upon u is equals to N2 minus N1 upon R. Now write down. Students, one homework for you, and in the homework you have to draw the array diagram and derive the expression. What is the homework? क्या homework है देखिए। जिस तरह से अभी आपने देखा, इसके जस्ट पहले आर्टिकल में ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स सरफेस लिया हमने। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम, राइट, एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम। ओके, फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये देखा। अब नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस दिया हुआ है, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट्स? डेंसर मीडियम में है। हमने आपको हिंट के लिए ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है, वेयर N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रेयर मीडियम and N2 is the refractive index of the denser medium। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है? रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लें और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इट इज़ लाइज इन द डेंसर मीडियम। इसमें भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, दोनों में। कॉन्केव सरफेस के लिए भी ऑब्जेक्ट डेंसर में है, कॉन्वेक्स सरफेस अब आप जो लेंगे उसमें भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, और ये एक्सप्रेशन आपका आएगा। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम स्टूडेंट्स जो अभी आप इसके पहले आर्टिकल में पढ़े हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर रे डायग्राम बनाता हूँ और यू कैन डिराइव। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस लें, this is the concave spherical surface and it is the principal axis। okay, ये principal axis है। this is N2 medium, this is N1 medium। N2 is greater, N2 is greater than N1। ठीक है, N2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम में है। ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? डेंसर में। लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इफ इट इज द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द इंसिडेंट लाइट रे। ये लाइट रे आपने इंसिडेंट की, नॉर्मल बनाइए। जो नॉर्मल होगा उस
सरफेस का वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नाउ ड्रॉ द नॉर्मल, इफ यू विल ड्रॉ द नॉर्मल, दिस नॉर्मल विल पासेस थ्रू द सी। सी इधर होगा, स्फीयर ये है स्टूडेंट्स, ओके जो स्फीयर बनेगा वो ये बनेगा, सेंटर यहाँ होगा। तो क्या ये लाइट रे स्टूडेंट्स स्ट्रेट जाएगी? नहीं। अगर वो डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये होना चाहिए, ये नॉर्मल है। लेट दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज ओ डैश, ओके। सो दिस लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया, ये इसका पाथ हो जाएगा। ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से होना ये चाहिए, ये और दूर चली जाएगी। अब इमेज स्टूडेंट्स, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगी, ये एजम्पशन में आपने देखा। इट ऑलवेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल, इसको आप पीछे बैक डायरेक्शन में लेकर आएँ, इसको अगर आप बैक डायरेक्शन में लेकर के आएंगे, दिस विल बी द इमेज फॉर्म्ड। क्योंकि ये तो डेविएट हो रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस, तो आगे तो बन नहीं सकती। तो ये जो वर्चुअल इमेज आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ अब आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। आपने क्या लिया है, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, इसे आर लीजिए। ये एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, ओके। अब प्रोसेस सेम, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, ठीक है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आपने वहाँ पर क्या यूज़ किया है, अ ट्राइंगल वेयर वन साइड इज एक्सटेंडेड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ओके। आई इज इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल आप देखिए, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ओके। नाउ ये ट्राइंगल देखिए, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, जब आप इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बेसिकली स्नेल्स लॉ होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये लाइट, ये सरफेस है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ओके। Now light ray is moving from rarer medium to denser medium. लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ क्या लिखते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, रेयर से डेंसर आ रही है। आप देखिए स्नेल्स लॉ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज आर, हम इस शेप में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें गामा भी लेना है, ओके। इसलिए ये गामा है, ये आर है, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस मीडियम में एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, n2 अपॉन n1, ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लाइट रे 2 से लेकर के 1 में जा रही है, यहाँ 1 से 2 में जा रही थी ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, देखिए n2 से कहाँ जा रही है, n1 में जा रही है। तो यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ लगेगा वो ये नहीं लगेगा, यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, वो अब यहाँ पर लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, सेकंड से 1, देखिए ये ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, 2 से लेकर के 1 में जा रही है, आई इधर होगा, आर ये होगा ना,
यहाँ पर देखिए 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है। अब यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। किस में एंटर कर रही है? 1 में। यहाँ क्या आएगा? n1 अपॉन n2। कब? ये कब होगा? जब डेंसर से रेयर जाए तब n1 अपॉन n2, क्योंकि जिसमें एंटर करेगी लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। यहाँ क्या है? किस में एंटर कर रही है? सेकंड मीडियम में। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 यहाँ, और यहाँ n1 अपॉन n2। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर एंगल स्मॉल है आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, और आप सेम एज यूजुअल फॉलो करें। यहाँ पर आप देखिए इसका रे डायग्राम, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। This is a convex spherical surface. This is denser medium N2, ये denser medium है। यहाँ पर ये rarer medium है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ये सेकंड सरफेस है, सेकंड मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट मीडियम है। ओके, अब सेम प्रोसेस, प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इधर रखा है बच्चों, लेट इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, m इज दिस पॉइंट, m पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल इसका ये होगा जो कि C से जाएगा ना, सेंटर इसका स्फीयर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। ठीक है, क्या ये लाइट रे सीधा जाएगा? क्या ये लाइट रे सीधा जाएगा? नो। जब डेंसर से रेयर में जा रही है, ये ओरिजिनल पाथ है इसका, जब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब ये, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी? रेयरर में बनेगी। ओके, ऑब्जेक्ट जरूर डेंसर में है, इस बात का ध्यान रखना। अगेन दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज I, this is I, this is normal, this is the refracted ray, this will be the R। ठीक है, ये O डैश लीजिए, it is alpha, this is beta and this is gamma। सेम प्रोसेस, सेम। यहाँ भी tan alpha m o डैश अपॉन o डैश o, tan बीटा m o डैश अपॉन o डैश c, इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा। tan गामा, इसके बाद क्या आप यूज़ करेंगे? देखिए ये ट्राइंगल देखें, सी दिस ट्राइंगल, ये r इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। दूसरा देखें, बीटा इज इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल देखें, बीटा इज इक्वल्स टू आई प्लस एल्फा। ओके, दिस इज बीटा, दिस इज एल्फा, दिस इज आई। ओके, सो ये रिलेशन हो गया। अब स्नेल्स लॉ लगना है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 2 से 1 में जा रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 में जा रहा है n1 अपॉन n2। ओके, स्मॉल एंगल्स हैं, I upon R is equals to N1 upon N2। Now draw the two diagrams and finally you will get this expression। ये expression आपको मिलेगा
और ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा यहाँ। ये आपको होमवर्क है, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये फाइनली टोटल 3 डेरिवेशंस आपको करने हैं।